हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जीसीडी एंड एलसीएम और इसका जो कोड है वो है FLOW016 और इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो है केक वॉक और इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीसीडी एंड एलसीएम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है टू इंटीजर्स ए एंड बी आर द इनपुट। तो हमें इनपुट क्या दिया जाएगा, एक ए दिया जाएगा और एक बी दिया जाएगा और हमें क्या बताना है, एक तो इन दोनों नंबरों का जीसीडी बताना है, ठीक है, और क्या बताना है, और एलसीएम बताना है। तो जीसीडी कैसे निकलता है, जीसीडी का एक और नाम है जो कि आप जानते हो, जो आप बचपन में पढ़ते हो, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे दो नंबर का, वही मुझे बताना है और एलसीएम भी बताना है। सो फर्स्ट इनपुट क्या बोला, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी, क्या किसके लिए, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, और देन फॉलो टी लाइंस, ईच लाइन कंटेन एन इंटीजर ए एंड बी, और उसके बाद टी टेस्ट केस है और हर लाइन में ए और बी दिया जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट पे डिस्प्ले द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी सेपरेटेड बाय स्पेस। ओके, और मुझे ए और बी का यहाँ पे आउटपुट देना है, ठीक है, ए और बी हमें दिया जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एचसीएफ बताना है और कॉमा करके एलसीएम बताना है, ठीक है। नो बात करते हैं कंस्टेंट की। सो कंस्टेंट मेरा टी की वैल्यू 1 से लेके 1000 तक जा रहा है और ए की वैल्यू यहां से लेके 1 से लेके इस वैल्यू तक लाई कर रही है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में 3 है, यानी 3 टेस्ट केसेस हैं, 120 और 140। इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो 20 आएगा और एलसीएम निकालोगे तो 840 आएगा, ठीक है। और इन दो नंबरों का अगर बात करूं तो इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर 10213 और 312 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका जो एचसीएफ है 1 है और एलसीएम ये नंबर है 3186,456। और 10 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 10 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 10 और 10 और 30 का एलसीएम होगा मेरा 30। तो यार ऐसा ही कुछ चीजें हमें करनी है। तो अब देखते हैं कि हम लोग कैसे दो नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सपोज दैट अगर हमें नहीं पता होता, कोडिंग वगैरह नहीं आती होती, तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम लोग सिंपली दो नंबर लेते। सो दो नंबर कैसा होना चाहिए, सपोज दैट मैंने 25 लिया एक नंबर लिया 45। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे डिवाइड करते रहते हैं और जहां पे मेरा जीरो आ जाता है वहीं पे मेरा आंसर हो जाता है। तो 25 और 45 का अगर मैं एचसीएफ बात करूं तो क्या होने वाला है, 5 होने वाला है, क्योंकि 5 ही वो बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब मुझे करना क्या होता है, मुझे जो बड़ा नंबर होता है वो यहां पे रखना होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, छोटा नंबर हमें यहां पे रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, 25 एक बार जाएगा, यहां आएगा 25, यहां आएगा 0 और 2। इसके बाद जो मेरा यहां पे डिवाइड कर रहा होता है वो यहां पे इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं, यही होता है हम लोग का। वापस से हम लोग डिवाइड करते हैं, सो 20 एक बार जाएगा, मेरा बचेगा यहां पे 5। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो यहां पे डिवाइड कर रहा है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। और हर बार मैं क्या करता हूं, रिमाइंडर से वापस से डिवाइड करने लग जाता हूं। अब मैं वापस से डिवाइड करूंगा तो 5 4 20, नौ यहां पे बचा 0, नौ वापस से 5 इधर आ जाएगा। अब 5 इधर आ जाएगा, जिस टाइम पे मेरा जो डिवाइड करने वाला है वो 0 है, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया नहीं जा सकता। सो मेरा ये जो 5 है यही मेरा आंसर हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। सो मेरा आंसर हो जाता है 5। तो स्टेप देखो हम लोगों ने क्या किया, पहला काम होता है मैक्सिमम चूज करना, दो नंबरों में से मैक्सिमम चूज करना। तो हमने दो नंबरों से मैक्स चूज कर लिया, मिन चूज कर लिया। उसके बाद जो मैक्स है वो हमेशा यहां रह रहा है, जो मिन है हमेशा यहां रह रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं हर बार मैक्स को डिवाइड कर रहा हूं मिन से, ठीक है। तो 45 को डिवाइड कर रहा हूं हर बार 25, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है, 25 को मैंने 45 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर यहां पे क्या है 20 आया, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो वापस से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो वापस से डिवाइड कर रहा है और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो यहां पे डिविडेंड के फॉर्म में हो जा रहा है। तो जो अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहां पे क्या, यहां पे जो पिछले बार का रिमाइंडर है वो आने वाला है, और इस जगह पे क्या, इस जगह पे जो पिछली बार जिसने डिवाइड किया था वो आने वाला है, ठीक है। सो पास्ट में जिसने डिवाइड किया था वो आने वाला है, और यहां पे क्या, यहां पे करंट में जो रिमाइंडर बचा है वो आने वाला है। तो देखो यहां पे 20 है और पास्ट में किससे डिवाइड किया था, 25 से डिवाइड किया था, इसलिए यहां पे 25 है। और मुझे तब तक ऐसे करते रहना है जब तक ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब भी मेरी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मेरा जो ये पास्ट डिवाइड करने वाला है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आती। तो अगर मुझे इसको कोडिंग की तरीके से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपल मैं ऐसे लिखूंगा, एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, डेफ जीसीडी नाम से या एचसीएफ नाम से फंक्शन बना सकता हूं। दो मेरे पास नंबर है, एक ए है एक बी है,
मैं हमेशा चाहता हूं कि ये जो b है b से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, b से मैं हमेशा डिवाइड करना चाहूंगा, यानी b डिवाइजर है और a डिविडेंट है हमेशा। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये जो है ये हमेशा छोटा रहे, स्मॉल रहे। तो मैं हर बार एक कंडीशन चेक कर लूंगा कि इफ किसी भी टाइम पे मेरा b की वैल्यू अगर बड़ी निकल जाए, तो मैं वो तो नहीं चाहता, मैं हमेशा ये वैल्यू बड़ी चाहता हूं, तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लूंगा। तो रिटर्न रिकर्सिव फंक्शन में लिख दूंगा जीसीडी, और यहां पे मैं लिख दूंगा इस वैल्यू को पलट के भेज दूंगा, यानी बी कॉमा ए, ताकि अगली बार जब जीसीडी मेरा कॉल हो तो बी की जगह पे ए आ जाए और ए की जगह पे बी आ जाए। और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि बी यहां पे बड़ा है और मैं हमेशा चाहता हूं ए बड़ा हो, ठीक है। एलिफ। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, मैं हमेशा बी से डिवाइड करता हूं और ए को डिवाइड करता हूं, मतलब मैं हमेशा कुछ ऐसा चाहता हूं कि बी यहां पे रहे, ए यहां पे रहे। तो किसी भी टाइम पे अगर इस बी की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे मेरा आंसर ए हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले देखा। तो अगर बी कभी भी जीरो हो जाए तो मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, ए रिटर्न कर दूंगा। एल्स। आखिरी कंडीशन क्या है, आखिरी कंडीशन ये है कि मैं हर बार क्या कर रहा हूं, हर बार जो पास्ट में जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो अगली बार क्या हो रहा है, यहां पहुंच जा रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बार जीसीडी जब कॉल हो रहा है तो पास्ट में बी ने डिवाइड करा था, अब क्या हो जा रहा है, बी यहां पे पहुंच जा रहा है, और इस बार रिमाइंडर क्या जाएगा, बी की जगह पे क्या जाएगा, बी की जगह पे वो वैल्यू जाएगी जो अभी करंट की रिमाइंडर है। तो करंट का रिमाइंडर क्या है, ए मॉडुलस बी, ठीक है, और इसी को मैं रिटर्न कर देता हूं। तो ये मेरा हो गया जीसीडी का, सिंपल सी बात थी। मैं हमेशा चाहता हूं बी से डिवाइड करूंगा, ए को डिवाइड करूंगा। अगर किसी भी टाइम पे बी वैल्यू बड़ी निकल जाती है तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हमेशा ए बड़ी हो, तो मैं रिटर्न करके पलट के भेज दूंगा इसे। और किसी भी टाइम पे अगर जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो जीरो हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं ए रिटर्न कर दूंगा। और हर बार मैं क्या करूंगा, हर बार मेरे पास ये बड़ा नंबर है ए, बी मेरा छोटा नंबर है, तो ए मॉडुलस बी, यानी ये होता है रिमाइंडर। अगर मैं बी से ए को डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड भेज देता हूं, और अगली बार इस बी को मैं इधर भेज देता हूं, ठीक, इस साइड। तो ये हो गया मेरा जीसीडी का फंक्शन। अब देखो, अगर मेरा दो नंबरों का जीसीडी निकल आया, सपोज दैट 10 और 30, 10 और 30 का अगर मेरा जीसीडी निकल आया तो 10 और 30 का जो मेरा जीसीडी होगा वो 10 होगा। अब ये बताओ मैं जीसीडी से एचसीएफ कैसे फाइंड करूंगा। तो जीसीडी से मैं एचसीएफ सिंपल ये फाइंड करूंगा कि जो भी इसका जीसीडी आया उस जीसीडी को मैं इस डिवाइड कर दूं नंबरों से। तो मैं 10 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, मल्टीप्लाई बाई 30 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 10, मेरा आंसर आ गया 30। और यही देखो मेरा जीसीडी, यही मेरा एलसीएम है, ठीक है। तो मेरा एलसीएम निकल गया। एक और एग्जांपल पे ट्राई करते हैं। सपोज दैट मेरे दो नंबर कुछ ऐसे थे, एक मैं मान लेता हूं 3 और एक मान लेता हूं 4, या 3 और 4 की जगह कुछ और मानते हैं, एक मान लेते हैं 4, एक मान लेते हैं 6। तो 4 और 6 का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ आएगा 2, और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। देखते हैं हमारे इस एचसीएफ से मैं एलसीएम पे पहुंच पाता हूं कि नहीं। 2 से 4 को डिवाइड करो, कुछ ऐसा 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, आंसर आ गया 12। तो मैं एचसीएफ की मदद से क्या कर सकता हूं, एलसीएम को निकाल सकता हूं। अब जो भी हमने अभी किया इसको सिर्फ हमें कोडिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो चलते हैं कोडसेप की वेबसाइट पे और वहीं पे कोडिंग करते हैं हम लोग। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडसेप की वेबसाइट पे और यहां हम लोग कोड करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या था, पहला काम हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केस था। सो नंबर ऑफ टेस्ट केस टी इंट इनपुट, ऐसे नंबर ऑफ टेस्ट केस ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ टेस्ट केस लेने के बाद हमें इतनी बार लूप चलाना पड़ेगा। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, और हर बार मुझे क्या करना है, दो वैल्यू लेनी है, एक ए एक बी। तो मैं मैप के फॉर्म में ले लेता हूं, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ओके, ये हो गई मेरी वैल्यू। अब अगर ए और बी मेरी वैल्यू आ गई है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं एचसीएफ के लिए एक फंक्शन बनाता हूं। तो डेफ जीसीडी नाम से फंक्शन बना लेता हूं, जीसीडी और ए कॉमा बी। अब मैं यहां पे वो रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगा कि अगर किसी भी टाइम पे बी मेरा ग्रेटर देन ए हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न तुरंत जीसीडी को कॉल कर दो बी कॉमा ए से, यानी जो मेरा लेफ्ट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, एलिफ। दूसरी कंडीशन ये, किसी भी टाइम पे अगर मेरी बी की वैल्यू 0 हो गई तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तुरंत रिटर्न ए कर दूंगा, यानी मुझे आंसर मिल गया। एल्स हर बार मैं जीसीडी को कॉल करूंगा और कॉल करने के बाद यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे जो
पिछली बार जिससे मैं डिवाइड किया था वो यहां पे आ जाएगा और इस बार का जो रिमाइंडर है यानी a मॉडुलस b राइट साइड चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा जीसीडी का। अब अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं, एलसीएम दो नंबर का, तो वो कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालने के लिए पहले मुझे जीसीडी निकालना पड़ेगा। सो मैं यहां पे जीसीडी फंक्शन कॉल कर लेता हूं a, b। यहां पे मुझे k में दोनों का जीसीडी निकल आएगा और यहां से मुझे क्या रिटर्न करना है? यहां से मुझे रिटर्न करना है a डिवाइड बाई k इंटू और b डिवाइड बाई k इंटू और यहां पे k। ये हो गया मेरा एलसीएम बेसिकली दो नंबरों का। मैंने जो भी जीसीडी आया उससे डिवाइड कर दिया दोनों नंबरों को और तीनों जो a डिवाइड बाई के इंटू बी डिवाइडेड बाई के इंटू के, इस वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। अब मुझे सिंपल यहां पे करना, मैं प्रिंट कर देता हूं। क्या प्रिंट कर देता हूं? पहले तो मुझे जीसीडी प्रिंट कराना है, तो जीसीडी ऑफ a, b मैंने प्रिंट कर दिया, कॉमा एलसीएम ऑफ a, b। इससे मेरा क्या होगा? एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट केस पे रन कराते हैं। तो ये है अपने टेस्ट केस। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 284013186456। तो 284013186456 और 10 और 30। तो यार मेरा आंसर सही आ रहा है, इसको कर देते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हो यार हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। तो यार अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली जो जीसीडी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n, जहां पे n क्या है? n है मैक्स ऑफ a, b, यानी a और b में से जो भी मैक्स है वो n में आ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी log n। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वहां पे आपको हर हफ्ते डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग।